उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद याकूब। मैं ना यूसुफ के लेवल में बोल गया। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मुस्लिम गर्ल्स वांट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन फायर। तो भाई साहब नैला रिएक्शन, शैला रिएक्शन, ये याकूब रिएक्शन वीडियो है भाई साहब। पब्लिक की आज देखा जाता है रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और उसके बाद हमारा रिएक्शन। नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं है, याकूब का रिएक्शन। तो देखते हैं जवाब देने की, तो टोटली रिएक्शन होगा भाई। देखते हैं वीडियो और अपना वीडियो एंड पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मैंने पहली भी बताई है, दूसरी भी बताई है, तीसरी भी मैंने साथ रखी है, एक ही घर में रखी है। अच्छा, इंडिया तो बैन करने जा रहा है, वैसे हैरत वाली बात है, ये ऐसी कौन सी विमेंस हैं जो इनको अलाउ कर देती हैं? इसी वजह से मैंने अपने आप को डॉन कंडीशन में किया हुआ, ये मेरी ओरिजिनल पिक है, ठीक है। मैंने इसी वजह से डॉन किया हुआ अपने आप को ताकि मुझे कोई लाइक ना कर सके। ऑलरेडी मैं 65 1 What? यस। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रफ किया हुआ है कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। भाई मुझे गश आ रहे। तो दिखता तो वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि दिखने में और बिकने में फर्क होता है। बात वो होती है कि अपने आप को डिग्रेड करें ताकि अगला बंदा खुद ही पीछे हट जाए। चलो भाई, पता मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह देता तू आवेगा वे उसे ही चुराहे ते जेड़े ही चुराहे ते गया रेड़ी छड़ तू। बस शादी एक करें 2 करें, अपनी पहुंच के साथ कर दें। कितना कारोबार उतना कर सकते हैं। बस हमारा हम दाल चौल बेचते हैं, हम एक ही शादी कर सकते हैं। इतनी महंगाई में तो आपका क्या कहना है कि जिस मर्द के पास बहुत पैसे हैं तो वो जितनी मर्जी कर ले? हाँ जी। मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी है पैसों की वजह से। 2 शादियां मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी मैंने करनी थी। 3 महीने मैंने उसको अपने पास रखा, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जागती इंसान है? कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? अगर आप पूरा कर सकते बेशक आप 4 कर ले, 5 कर ले। लेकिन अब इंडिया के मुसलमान नहीं ना कर सकेंगे, उन्होंने बैन कर दिया। वो कह रहे अगर हिंदू एक शादी करता है तो मुस्लिम भी करेगा। नहीं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं हम ना। नहीं, ये तो फिर मुसलमान ही नहीं हुआ ना, इंडिया के मुसलमान है ना, हमारे पाकिस्तान के तो नहीं। तो मुसलमान होते हैं। अब हम ये कहेंगे कि इंडिया का मुसलमान है, हम तो मुसलमानों की बात तो आपको मिसाल पेश किया ना कि जबरदस्ती डर की वजह से मान लेता है कि एक और शादी कर लो। अच्छा, ठीक है ना। उसने कहा कि फिर भी नहीं है मेरे पास खाने को। उसने कहा एक आप सरकार ने फरमाया एक और कर लो, टोटल 3 हो गई। 3 हो गई। अच्छा। फिर आया बारगाह में, फिर फरमाया हजूर मेरे पास तो उससे भी ज़्यादा, उससे कम हो गया। आपने फरमाया एक और कर लो। 4 शादियाँ कर ली उसने। जायज़ है। अच्छा, ये हो सकती हैं, ठीक है जी। ये नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें फ़र्क है। हम लोग मुसलमान है, वो अच्छा, मुस्लिम है, ठीक हो गया। ठीक है, इसमें फ़र्क है, ये नहीं आना चाहिए। मगर वो कानून है वहाँ का, उनको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। हमें बाकी हम एग्री नहीं कर रहे, हम एग्री इस चीज़ से नहीं करते क्योंकि हमने चलना है अपनी शरीयत पे। अगर वो वहाँ पे रह के लाइक के उनके साथ कुछ इंतशार चाहेंगे, वो अगर एग्जैक्टली अगर गाय को वो ज़िबा करेंगे सबके सामने तो क्या होगा? इंतशार होगा। तो मजबूरी से दंगा भड़केगा। बिल्कुल उनको कानून फॉलो करना पड़ेगा वहाँ का। कि मुसलमान 4 शादियां अब नहीं करेंगे, ना दूसरी करेंगे, ना तीसरी करेंगे, ना चौथी करेंगे, एक ही बीवी रखेंगे। नहीं, अगर तो आपके माली हालात ठीक है, अगर तो आपकी गुंजाइश है तो फिर आप कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आपके घर के इनके खर्चा इतना नहीं है अफोर्ड कर सकते। अभी इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए चांद पे चले गए हैं और हमारे उलमा इकराम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं चांद देखने के लिए, सही है। तो ये चीज़ें अब देखनी चाहिए, हाँ समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को भी इस चीज़ में सोचना है। इन्होंने उधर
वॉशरूम भी जाना हो, वॉशरूम के भी 20 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा मुल्क है कि तुहानू कोई जरूरत भी पै गई है, मैं कह रही हूँ आप चांद की बात कर रहे हैं, हमारे ज्यादातर यूथ को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा, तो हमने कहाँ टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी है। बिल्कुल ऐसी बात है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूसीसी की, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। आज की वीडियो में हम मुसलमानों की बात करेंगे, स्पेशली मुस्लिम विमेन की, कि क्या वो यूसीसी को एक्सेप्ट कर रही हैं, और यूसीसी अगर आ जाता है तो इससे विमेंस को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। हम हमेशा राइट्स की बात करते हैं, विमेन राइट्स की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वायलेशन की जाती है, बहुत ज़्यादा जो है आज के ज़माने में भी हमारे इस्लामी माशरे में बहुत ज़्यादा थ्रेट्स लाक है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, साथ साथ पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे जो है विमेन को सिक्योर करने के लिए यूसीसी को लॉन्च किया जा रहा है। यूसीसी एक ऐसा कानून है जिसमें विरासत है, इसके साथ साथ बच्चा गोद लेने जिसको हम कहते हैं, अडॉप्ट करना, इसके साथ साथ डाइवोर्स है, मैरिजेस है, इन तमाम जो है कानून को बदला जाएगा और एक कानून लागू किया जाएगा, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। आवाम से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, आवाम से जानेंगे कि क्या वो इंडिया में यूसीसी को सपोर्ट करते हैं, और अगर नहीं करते तो एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इनकी क्या राय है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नाइला पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर ज़रूर फॉलो करें। मेल एंड फीमेल, औरत और मर्द को क्या एक जितने हकूक हासिल होने चाहिए? हाँ, बेशक होने चाहिए। क्या पाकिस्तान में एक जितने मिल रहे हैं? नहीं। क्या नहीं मिल रहा? हकूक नहीं मिल रहे हैं। दूसरी शादी करनी होती है, तीसरी करनी होती है, या जॉब अच्छी करनी होती है, तो उस हिसाब से अगर जॉब अच्छी करे तो सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिले तो फिर बीवी नहीं मिलती है। अब मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी है पैसों की वजह से। 2 शादियाँ मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी मैंने करनी थी, 3 महीने मैंने उसको अपने पास रखा, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जागती इंसान है? कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? ना वालदैन आज के दौर में बनता है, ना भाई बहन बनते हैं, ना ताया चाचा बनते हैं, तो कौन संभालेगा? चलो ये तो पता चलेगा कि 3 बीवियां या 2 बीवियां हैं, वो बच्चों को संभाल सकती हैं। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है ना। मुझे हैरान कर दिया इस बंदे ने कि मेरी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक और करनी थी, लेकिन तनख्वाह नहीं है मेरे पास। नहीं, सैलरी है, लेकिन ये है कि मेरे घर वालों की डिमांड है कि अच्छी जॉब करे ये। ठीक है, मैं जो पहले 3 की हैं उसको कहाँ से खिला पिला रहे, ये भी जरा मोहतरम बता दें। मैं महीने में तकरीबन 75,000 रुपये कमाता हूँ। अच्छा, तो उसमें मेरा वालदा भी है, मेरे 3 बच्चे भी हैं, एक बच्चा मैंने दिया हुआ है पहली बेगम को। ठीक है, उसका घर अपना, उसकी गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, और जो दूसरी बेगम है वो मेरी वालदा के पास है, तीसरी मैंने अपने पास रखी हुई थी, अभी निकाह नहीं किया, उसको मैंने 3 साल का टाइम दिया हुआ है। मैं कहा जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगी वो चीज़ तुझे ले दूंगा, बेशक वो महंगी हो या सस्ती हो। ठीक है, दुनिया की हर चीज़ उसके पास होगी। कल अगर आपकी एक बेटी होती है और उसका हस्बैंड 3-4 शादियां करता है, एज अ फादर आपके दिल पे क्या गुजरेगा? नहीं, ये होती है बात परवरिश के ऊपर। अगर माँ बाप अच्छी परवरिश करेंगे ना बेटे या बेटे की, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपकी अच्छी परवरिश नहीं हुई? क्यों नहीं है? अगर अच्छी है तो मैं इज्जत के साथ कर रहा हूँ। अगर मैंने धोखा करना होता अपनी बीवी के साथ, मैं उसको बताता ही ना। अच्छा, बता के की है? हाँ, मैंने पहली भी बताई है, दूसरी भी बताई है, तीसरी भी मैंने साथ रखी है, एक ही घर में रखी है। अच्छा, इंडिया तो बैन करने जा रहा है, वैसे हैरत वाली बात है, ये ऐसी कौन सी विमेन्स हैं जो इनको अलाउ कर देती हैं? इसी वजह से मैंने अपने आप को डॉन कंडीशन में किया हुआ, ये मेरी ओरिजिनल पिक है। ठीक है, मैंने इसी वजह से डॉन किया हुआ अपने आप को, ताकि मुझे कोई लाइक ना कर सके। ऑलरेडी मैं 65 यस। ये कह रहे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रफ किया हुआ है कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना करे। भाई मुझे गश आ रहे तो दिखता तो वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है। ज़रूरी नहीं है कि दिखने में और बिकने में फ़र्क होता है। बात वो होती है कि अपने आप को डिग्रेड करें ताकि अगला बंदा खुद ही पीछे हट जाए। चलो भाई, पता मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएंगे। ऐसा मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या रिएक्ट करूं, तुम पे चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, तुम्हें समझाऊं, मैं कैसा बिहेव करूं? आप लोगों ने खुद मुझे इनवाइट किया है। ठीक है, मैंने आपको नहीं कहा कि आप मुझे तो नहीं पता था कि आप 3 करके बैठे हुए हैं। नहीं, 3 का टाइम दे दिया। ठीक है ना, करनी थी। कह रहे थे कि मुझे 1 घंटे का भरोसा नहीं, उसको 3 सालों के वेट पे लगा दिया। उसको 3 साल का इसीलिए दिया था, मैंने कहा आप फ्यूचर में सोच लें। ठीक है, वो एग्री थी, वो कह रही मुझे जहाँ मर्जी ले जा, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ सकता।
फिर भी मैंने 3 महीने अपने घर में अपनी वालदा के साथ, अपनी बेगम के साथ, बच्चों के साथ रखा है। देखिए, हम तो इसको नाजायज़ समझते हैं, गैर कानूनी समझते हैं, गैर इखलाकी समझते हैं। एक बीवी के होते हुए दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं करनी चाहिए। नाजायज़ वो होता है कि अगर हम उसको गलत साइड पे लेके जाते हैं। नाजायज़ वो होता है जब हम बता के सारा कुछ कर रहे हैं, फिर वो नाजायज़ अगर आपकी बीवी इजाज़त ना देती तब भी आपने कर लेनी? नहीं, फिर मैं क्यों करता। जब मेरी 8 साल हो गया पहली शादी को, मैं जब भी कोई भी काम ऐसा करता हूँ मैं परमिशन लेके करता हूँ। ना मैं झूठ बोलता, ना चोरी करता, ना किसी का हक अच्छा, खाता हूँ। इंडिया तो बैन कर रहा है, इंडिया कह रहा है 4 शादियाँ नहीं हो क्या गर्ज है यार। इंडिया बेशक 5 के पे भी बैन लगा दे, मुझे इंडिया से, मैंने अपनी लाइफ शेयर करनी है, अपनी लाइफ को जीना है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी बैन लगे शादियों पर। बेशक लगना चाहिए, लेकिन हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी खुद हैंडल करनी है, ठीक है। कोई चोरी करता है, कोई बता के करता है, ठीक है, कोई छुपा के। अब किसी की मंगनी हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बावजूद भी अफेयर चल रहे होते हैं, क्या वजह है? इसको आप रोक सकते हैं? ये तो हमारे किरदार की खराबी है ना। नहीं, किरदार पे नहीं हम जा सकते ना, किरदार पे किस तो झूठ बोल रहे हो ना, मतलब कि अगर कोई बंदा किसी को धोखा दे रहा है तो झूठा है ना, मतलब वो झूठा है ना। अब बाकी झूठ होंगे तो मैं तो झूठा नहीं ना हो सकता। नहीं, हर बंदा अपना जिम्मेदार है। फिर बिल्कुल, मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ इस टाइम भी, मैं अपने आप को। अच्छा, ये जो आपको जो सोसाइटी है पाकिस्तान की, अगर हम बात करें, आपको लगता है जितने एक मर्द को राइट्स हैं उतने एक औरत को भी हाँ, बेशक होने चाहिए। हैं या नहीं, ये बताएं। नहीं, अभी फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि 50% है, क्योंकि जो मेरी लाइफ के अंदर है मैं उसको सब में बराबर में रखता हूँ, ठीक है। भाईजान तुसी खुद गलत हो ना, फिर बंदा ते पेट ते पैर मारे तो थलो कुड़ियां निकलन, तुसी हले तक देखिए, बस ये मेंटालिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है करनी चाहिए, गलत नहीं करना। तुम क्या कह रहे हो? मैं उससे बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। मुझे बेटा साइड पे हो जाओ ना, प्रोग्राम में साइड पे हो जाओ। क्योंकि मेरी पहली जो फर्स्ट वाइफ है ना, उसने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि ना किसी का घर ख़राब करना, ना किसी की इज्जत ख़राब करनी है, ठीक है। 8 साल के अंदर मैंने सिर्फ 3 ऐसे पार्टनर चूज़ किए हैं। मैंने कहा जो भी होगा, अंधी होगी, लूली होगी, लंगड़ी होगी, जैसी भी होगी, मुझे इस कंडीशन में भी पसंद करेगी तो मैं एग्री हो जाऊंगा। लेकिन एक करने के बाद दूसरी की पसंद क्यों? अब मैं कल को मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए 2 माएँ तो होनी चाहिए ना बच्चों के पास। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटी पहली के पास है, 3 बच्चे मेरे पास हैं, और मैं तीनों का हैंडल कर रहा हूँ। मैं वालदा के पास भी हूँ, वालदा का भी खर्चा उठा रहा हूँ, ठीक है। एक भाई है मेरा, अल्लाह लोग है। चले, आपकी अपनी एक फैमिली है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आप खुश हैं तो अल्लाह आपको और खुशियाँ दे। मुझे ये बताएं कि क्या आप जो मर्द आपको सुन रहे हैं, क्या आप उनको यही एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा शादियाँ करो? उनको मैं यही कहूँगा कि हाँ, अगर तो आप डिस्टर्ब हैं तो आप शेयर करके उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि बंदा घर में लड़ाई झगड़ा, थोड़ा छोटी छोटी लड़ाइयों से बड़े बड़े मसले बन जाते हैं, ठीक है। इसका ये होता है कि बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अगर औरत गलत है तो उसको मर्द को चाहिए कि उसको समझाए। अगर वो नहीं समझता तो ज़ाहिर है शेर। मर्द नहीं गलत हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। मैं खुद भी शायद किसी टाइम पे गलत होऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं, लेकिन ये है कि जब से मेरी शादी हुई है उस टाइम से लेके अब तक मैं नीट एंड क्लीन हूँ। चलो ठीक है, ये आपका कहना है। जब आपके वाइफ से बात हम करेंगे, 3 वाइफ से, तो ही पता चलेगा आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। लेकिन खैर, मैंने आपकी बहुत रिकॉर्ड कर ली है। 4 शादियों पे बैन लगना चाहिए या जिस तरह हो रहा है करनी चाहिए? सबसे पहले ये बात है कि ये हालात जो वक्त है ये आप इग्नोर करें, ठीक है। सबसे पहले ये है कि एक शादी जो है ना, वो इंसान अच्छे तरीके से अगर अपना सर्कल चलाए तो एक ही शादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि एक बीवी में बच्चे होते हैं, दूसरी में होते हैं, तो वो सही नहीं होता, ठीक है। वो कह रही है मेरे पास रहो और दूसरी कह रही है मेरे पास रहो, ठीक है। इसमें जो है सर्कल जो है बच्चों का, वो मुस्तबिल ख़राब होगा। बच्चों का मुस्तबिल ख़राब हो रहा है। इंडिया इसको बैन करने जा रहा है कि इंडिया के मुसलमान 4 शादियाँ अब नहीं करेंगे, ना दूसरी करेंगे, ना तीसरी करेंगे, ना चौथी करेंगे, एक ही बीवी रखेंगे। नहीं, अगर तो आपके माली हालात ठीक है, अगर तो आपकी गुंजाइश है तो फिर आप कर सकते हो। अगर नहीं है, आप अगर आपके घर के इनके खर्चा इतना नहीं है, अफोर्ड कर सकते। अच्छा, अगर वहाँ का अगर हम बात करें, अंबानी अडानी की बात करें, बिलियनियर्स हैं, करोड़ों रुपए, हमारी 100 से भी ज़्यादा पैसा है, उनकी तो एक ही बीवी। उन्होंने तो नहीं कहा हमारे पास करोड़ों रुपए हैं तो चलो हम 20-30 कर लें। असल ये बात है कि ये पाकिस्तान है, लाहौर। अच्छा, ये लाहौर है, ठीक है। इसके हुक्मरान देख लें आप, माशाल्लाह सब अपनी अपनी वाले हैं, ठीक है। और एक वक्त का टाइम का खाना जो है ना, गरीब नहीं खा सकता अच्छा पाकिस्तान में, ठीक है। क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, हर जिसको भी पूछें आप वो यही बताएगा। नहीं, आपने कहा कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो कर ले। मैंने कहा इंडिया में करोड़पति लोग मौजूद हैं, उन्होंने तो एक ही, यहाँ पर भी बहुत से होंगे करोड़पति, लेकिन जो कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि जितनी ज़्यादा कर लो, ठीक है, पैसा होना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है कि जितनी होनी चाहिए। पैसा हर वक्त पैसा नहीं साथ होता, ठीक है।
क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आ जाता है कि पैसा साथ नहीं होता। सही है, एग्री। ठीक है, तो आप ऐसा करें, कोशिश करें कि एक से ही निभाएं, जिस तरह भी हो एक ही हो, ज़्यादा शादी नहीं हो। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि एक के साथ ही निभाएं। आप बात करेंगे आज, क्या कहोगे फॉर मैरिजेस के ऊपर? इसको बैन होना चाहिए या अलाउ? मेरे ख्याल से तो इसमें काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। देखें, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी गई है, ठीक है। और दूसरी तरफ कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, मतलब लाइक औरत का मसला होता है, कभी मर्द का मसला होता है, अफेयर चल रहे होते हैं। तो आजकल के मामलात में देखा जाए तो एट अ टाइम लड़की के भी अफेयर चल रहे होते हैं, 5 एट अ टाइम। लड़की भी बॉयफ्रेंड अपने हैंडल कर रही होती है और लड़का भी। सही है, तो मैं इस पे यही कहूँगा कि जब इंसान की शादी हो जानी चाहिए फिर उसको सीरियस हो जाना चाहिए। एक के साथ अगर ज़िंदगी स्पेंड हो रही है ना तो बेहतर है। ये नहीं आप कह सकते कि इस पे पाबंदी होनी चाहिए या इंडिया बैन कर रहा है फॉर मैरिजेस। इंडिया बैन कर रहा है, लेकिन हमारे इस्लाम में इजाज़त दी गई है। तो आप क्या कहते हैं कि बैन नहीं करना चाहिए? ये डिपेंड करता है मर्द के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर औलाद नहीं हो रही तो वो दूसरी शादी कर सकता है, सही है। और कोई सॉलिड रीज़न हो तो वो कर सकता है, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल के। यकीन माने, मैंने इतने पब्लिक रिव्यू लिए हैं, ये जो लड़का इसने बहुत अच्छी बात की कि मसले मसाइल हैं, आपको उनको हल करना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा तो फिर आपस के मशवरे से स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। बाकी इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त दी गई है, तो बाकी ये दोनों पार्टनर ने ट्रिपल तलाक भी बैन कर दिया है, उस पे क्या कहें? आप इंडिया को क्यों ले रहे हैं? इंडिया तो बहुत आगे निकल रहा है ना, वो बहुत चीज़ें लेके आगे निकल। इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनके बारे में भी बात करें ना। इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए वो बहुत आगे निकल गया, के लिहाज से बहुत आगे निकल गया, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि वो तलाक़ें 3 तलाक़ों पे भी पाबंदी लगा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आप इस पे बात ना करें, क्योंकि वो इंडिया है, ठीक है। वहाँ पे इस तरह के मसले मसाइल, वो हिंदू कल्चर है, ठीक है। हमारे इस्लाम ने जब वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान हैं, हमसे भी ज़्यादा वहाँ के मुसलमान हैं, लेकिन वो जो कानून बनाते हैं, जैसे तलाक उन्होंने ट्रिपल ख़त्म की, 4 शादियों पर बैन लगने जा रहा है, और जो जायदाद का बंटवारा है एक होना चाहिए दोनों तरफ, तो वो मान रहे हैं। 67% विमेंस ने हाँ कर दिया है, तो वो कानून को जो है अब अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो देखे ना, उनकी गवर्नमेंट का इधर भी हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, लेकिन उस पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह के कानून हैं, अगर आप उनको स्टडी कर लें, आप अपने इस पाकिस्तान में कानून की तो बात ना करें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे पाबंदी भी लग जाती है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कानून, ठीक है। यहाँ पे जिसके पास ताकत है उसका यहाँ पे जोर चलता है। इम्प्लीमेंट नहीं हो, कानून बन जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बने होंगे, बन भी रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हाँ यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है। बाकी आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं, अभी इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। देखिए, चांद पे चले गए हैं, और हमारे उलमा इकराम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं चांद देखने के लिए, सही है। तो ये चीज़ें अब देखनी चाहिए, हाँ समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को भी इस चीज़ में सोचना, शऊर आया था, कुछ देर के लिए आया था। इमरान खान ने कुछ आवाम को इस चीज़ में शऊर दिया था, लेकिन अभी तो अनफॉर्चुनेटली कि मुझे नहीं लगता कि उनको रिहा किया जाएगा या कुछ ऐसा होगा आगे। तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, आप बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया तो मेरा ख्याल से काफ़ी आगे, हमें उनके साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एग्री करती हूँ, उनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, तो वहाँ या यहाँ के जो मसले मसाइल होते हैं आवाम के साथ डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें, 67% विमेन ने हाँ में जो है वोट किया है कि ये आना चाहिए, और इस बार जो इलेक्शन होंगे इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए एक कानून, शरिया कानून जो 4 मैटर्स है उसके ऊपर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो इंडिया कहता है कि जितने राइट्स है कि हिंदू लड़की को हैं, उतनी एक मुस्लिम लड़की को होने चाहिए, और हम ये चारों तलाक, शादी, अडॉप्शन और विरासत, ये सब ऐसे ही तकसीम होगी जैसे हिंदुओं में होती है, सबके लिए एक चीज़। नहीं, ये गलत है। जिस तरह वहाँ के मुसलमान के जो मौलाना है वो भी कह रही है गलत है। कैसे गलत है आप बताएं ना, वो भी सुन रहे हैं। देखें कि अगर आप एक शादी करते हैं, उसमें औलाद नहीं होती है आपकी, नबी पाक ने फरमाया दूसरी कर लें। अगर आपके पास दूसरी शादी में नहीं होती, तीसरी कर लें, तीसरी कर चौथी कर लें।
अगर नहीं हो रही औलाद तो आप क्या ले सकते हैं बच्चा, अपने भाई का ले सकते हैं, बहन से ले सकते हैं बच्चा, वो पाल सकते हैं आप लेके। लेकिन ये भी तो बताया जाता है ना, अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी की रजामंदी भी बताई गई है। जी बिल्कुल होनी चाहिए ये बात। लेकिन जो दो शादी मुसलमान मर्द करते हैं, लेकिन वो तो पहली बीवी से तो नहीं पूछते, कहीं का राज 2 साल बाद खुलता है, कहीं का 3 साल बाद खुलता है, तो जो धोखा दे रहे हैं अपनी बीवियों को, उनके लिए तो फिर यूसीसी आना चाहिए। नहीं, ये बात गलत है। ये जो कह रहे हैं कि अपनी बीवी को नहीं बताते तो शादी कर लेते, ये उनके लिए गलत है। पहली बीवी को ज़रूर बताएं कि भाई औलाद नहीं है, मैं औलाद की खातिर करना चाह रहा हूँ शादी। देखना एक हदीस भी है कि एक बंदा आया आपकी बारगाह में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उसने कहा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपने फरमाया कि एक और शादी कर लो। अच्छा, ठीक है ना। उसने कहा कि फिर भी नहीं है मेरे पास खाने को। उसने कहा एक आप सरकार ने फरमाया एक और कर लो। टोटल 3 हो गई। 3 हो गई। अच्छा। फिर आया बारगाह में, फिर फरमाया हुजूर मेरे पास तो उससे भी ज़्यादा, उससे कम हो गया। आपने फरमाया एक और कर लो। 4 शादियाँ कर ली उसने। जायज़ है। अच्छा, ये हो सकती हैं, ठीक है जी। आपने कहा कि शरिया में अलाउ है, मर्दों को ये सब चीज़ें अलाउ है और ये ख़त्म इंडिया में नहीं होनी चाहिए। मर्द जो वहाँ के हैं वो इसकी नफ़ी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान औरतों ने 67% वोट दे दिया कि इसको लागू कर दिया जाए, शरिया कानून ख़त्म कर दिया जाए। नहीं, ये बात गलत है, सर गलत है बात। ये तो कुरान पाक में भी है और नबी पाक का फरमान भी है। नबी पाक के फरमान को जुटलाओगे तो कहीं क्यों नहीं रहोगे आप, चाहे वो उलमा कराम है, चाहे कोई भी है, कहीं क्यों नहीं रहोगे आप। इनका कहना ये है कि यूसीसी नहीं आने चाहिए। बाबा जी मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि इंडिया के अंदर शरिया कानून ख़त्म कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तलाक कोई नहीं दे सकेगा, ट्रिपल तलाक नहीं होगी, 4 शादियां नहीं होंगी, जायदाद का बंटवारा इक्वल होगा, जितना मर्द को मिलेगा उतना औरत को मिलेगा, और जो बच्चे अडॉप्ट करने की जो बात है वो जैसे एक कानून इंडिया का है उसी कानून के तहत मुसलमान भी अडॉप्ट करेंगे और हिंदू भी अडॉप्ट करेंगे। मुसलमान वीमेंस वहाँ की बड़ी हैप्पी हैं कि यूसीसी आ रहा है, लेकिन जो वहाँ के मुसलमान मर्द हैं वो इस पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। आपकी क्या सोच है कि यूसीसी आना चाहिए कि नहीं? यूसीसी नहीं आना चाहिए क्योंकि इसमें फ़र्क है, हम लोग मुसलमान है, वो अच्छा, मुस्लिम है, ठीक हो गया, ठीक है, इसमें फ़र्क है, ये नहीं आना चाहिए। तो वो जो वोट कर रहे हैं कि आना चाहिए, वो भी तो मुसलमान औरतें हैं ना, औरतों को कोई मसला नहीं, मर्दों को क्यों है? नहीं, बात ये है ना कि औरतों को कोई मसला नहीं है। नहीं, ये तो मुसलमान है ना, ये तो आखिरत पे जो यकीन रखते हैं, जो कब्र पे यकीन लेकिन 4 शादियां फर्ज तो नहीं है ना, अगर नहीं करेंगे तो क्या कोई मुसीबत आ जाएगी? नहीं, 4 शादियाँ फर्ज भी है, लेकिन वो अगर आप एक जैसे उसके साथ एक हुस्नी सलूक कर सकते हो। एक जैसे इंडिया कहता है 4 शादियां कोई नहीं करेगा इंडिया में मुसलमान मर्द, उन्होंने कहा जो तलाक कर दे तो ये खत्म, जिसको तलाक चाहिए कोर्ट से चाहिए होगी। जायदाद में ऐसा क्या हो गया कि मर्दों को 2 हिस्से और औरत को 1? उन्होंने कहा जायदाद का कानूनी तौर पे बंटवारा होगा, मर्दों को भी उतना मिलेगा, औरत को भी। औरत तो खुश हो गई, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह करो, ये लागू करो। हमारे इस्लाम में तो यही है ना कि हिस्सा एक भाई और 2 बहनें बराबर होती है, बहन की हिस्सा है इसमें, एक हिस्सा है ना, एक हिस्सा है, भाइयों को 2 मिलते हैं, भाइयों को 2 मिलता है, ठीक है। तो अब इंडिया कह रहा है यूसीसी में इक्वल मिलेगा। इंडिया तो खैर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं वो तो बहुत कुछ कहेगा इंडिया, लेकिन हमने तो नहीं करना है ना वो। अच्छा, पाकिस्तान के जो मेल है वो भी यूसीसी के अगेंस्ट है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जायदाद के बंटवारे में भी मर्दों को 2 और औरतों को 1 ही हिस्सा मिलना चाहिए। शादी पे भी बात करेंगे, आप आ जाए। आप क्यों नाराज है, क्या वजह है? नहीं, कोई बात नहीं। आप तो कैमरा ने आपको देख लिया, आप बात कर ले प्लीज। नहीं, आप करें। क्या कहेंगे यूसीसी पे? नहीं, कुछ भी नहीं कहना मुझे। कह दे। नहीं, कुछ भी नहीं कहना। एक्चुअली ये मेरे साथ डिबेट करते रहे हैं, आज मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्या। सर आपसे हम बात करेंगे, आप एज अ मुस्लिम मैन यूसीसी को सपोर्ट करते हैं? नहीं मैम, मैं नहीं सपोर्ट करता। क्या वजूहात है यूसीसी को रिजेक्ट करने की? इंडिया वाला जो इंडिया के अंदर ही मुसलमान है ना, कश्मीर उससे बाहर है, तो कश्मीर वाला अपना नहीं मना सकता है, अपना मनमानी नहीं कर सकते। इंडिया वाला उसको जुल्म सितम उसके ऊपर कर रहा है, तो फिर इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो क्या अगर इनकार करे तो उसका हाल बुरा होगा, तो वो बेचारा मजबूरन वो मान रहा है। नहीं, आप देखो कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हैं, हमें कुछ और दिखाया जाता है, वहाँ पर हालात कुछ और हैं, वहाँ पर तरक्की हो रही है, यहाँ पर बताया जाता है जुल्म हो रहा है। हम कश्मीर को नहीं डिस्कस करते, हम यूसीसी पे रहते हैं। मुसलमान औरतें कह रही हैं ये आ जाए, हम खुश हैं। मुसलमान औरतें कहते हैं
तो मुसलमान कहाँ के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान कहते हैं या हमारे पाकिस्तान के? इंडिया के मुसलमान कहते हैं। तो इंडिया के मुसलमान वो जो कुछ करे हमारे पाकिस्तान के तो नहीं होने नहीं, चाहिए लेकिन कनेक्शन इसका इस्लाम से है ना। नहीं इस्लाम से है तो, लेकिन नहीं इस्लाम से है, लेकिन उसकी वस की भी बात है ना। अगर वो ना माने, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, मजबूरन मान रहा है, ठीक है। अब एक बंदा चोरी करे, ठीक है, उसने या चोरी किया या नहीं, हमारे यहाँ पे हवालात पे बर के ऊपर रिमांड लेता है, 1 मिनट रिमांड लेता है, उसको मार मार कर उसने किया नहीं, वो मान रहे, कहते ये मैंने किया। क्यों मान रहे? रिमांड से बचने के लिए, मारने से बचने के कोई लिए। जुल्म नहीं है। उन्होंने वोटिंग कराई है, वोट आपने किस पे मोहर लगाई है, आपने किस हक पे टिक किया, ये मुझे तो नहीं पता, आपकी बंद पर्ची है। वोटिंग में ये आया है कि वहाँ की विमेंस कह रही हैं कि आए, यूसीसी आए, लेकिन वहाँ के जो मर्द है वो कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें 4 शादियाँ करनी है, हमें ट्रिपल तलाक देनी है, हमें जो है विरासत में बहनों को 1 हिस्सा देना है, तो ये बराबरी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये बात तो गलत है ना, फिर गलत है। अगर जो पाल सकते हैं बराबर हक, तो हमारे नबी। जी वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। सिविल कोड का आजकल ये चल रहा है मसला, इंडिया में जो बिल पास होने जा रहा है, पास हो, अभी तक हुआ नहीं। औरत को बराबर हकूक दिए जाएं। कई इसमें मुद्दे ठीक भी हैं, कई में थोड़ी सी वो खामियां जाती हैं। और हिंदुस्तान की बात करूं तो भाई ये एक दोगलापन भी आ जाता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करो, पाकिस्तान में तो भाई साहब ये ऐसा कानून लागू होने वाला नहीं है, नहीं होगा, दूर दूर तक नहीं, क्योंकि कहीं करेंगे। अगर शरिया ला चाहते हैं तो फिर इनके लिए मुकम्मल शरिया ला लगा देना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई चोरी करता तो उसकी हाथ अच्छा दादा 1 मिनट, शादी जदाद में शरिया ला चाहते हैं। इंडिया के मुसलमान जो हैं, इंडिया के मुसलमान जो हैं वो दोगले हैं। हाँ नहीं, हम दोगले हैं। हम भी दोगले हैं, लेकिन हमारे ऊपर हमारा सारा कारोबारी निजाम इस्लाम ने सूद से मना किया है। सही बात है, बिल्कुल। हम उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं? बिल्कुल भाई, यहाँ पर हम इस्लाम को बिल्कुल नहीं मान रहे। अपने भाइयों का हक नहीं खा रहे। शादियों की बारी आएगी, जदाद की बारी आएगी तो हम अल्लाह करेंगे, हमें नामंजूर। तो सूद के लिए भी तो फिर नामंजूर होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, 4 शादियां अलाउ हैं इस्लाम में, 4 शादियां अलाउ हैं, लेकिन भाई साहब कई एक पीछे वजूहात मर जाए, हमारे मेरी फिर दूसरी कर लो। मेरे दादा की 1 बीवी थी, मेरे वालिद की 1 बीवी थी, मेरी 1 बीवी। यार सभी हमारे गांव में ज्यादातर लोगों की 1 बीवी। लेकिन ये फर्ज आप पर नहीं है कि आपने 4 ही करनी है। फर्ज नहीं है, कोई एक है, वजूहात बन जाती है। अगर बीवी मर जाती है, मजबूर है, अगर बीवी मर जाती है फिर दूसरी कर लो जी। अगर बीवी को औलाद नहीं है, 1 से, दूसरी से, तीसरी से, फिर आप 4 इस तरह भी कर सकते हैं। कई तरीके हैं हमारे गांव में कुछ। अगर आप अखराजात पूरे कर सकते हैं, अपनी पहली बीवी से पूछ के अगर वो कहे आप कर लो तो फिर भी हो ज्यादा से ज्यादा 2-4 बंदे हो गए, 2 नजायज होगा। अगर बीवी से पूछे के बगैर करेंगे औलाद नहीं ना थी उनके, वो भी उनकी पहली बीवी मर जाती है या औलाद नहीं होती, और वो भी रजामंदी, दोनों फैमिलियों की रजामंदी से। तारक ऐसे नहीं हुआ। औलाद किस वजह से लेते हैं लोग, अडॉप्ट क्यों करते हैं? ताकि अच्छा मैं तुझे एक और बात बता दूं, उसको सहारा दे। ज्यादातर मैं तुझे बता देता हूँ, अगर ये झूठ हो कहीं से मदिर सच कर लो, बताएं 100 में से 100% मैं कहता हूँ बंदों में फाड़ होता है, औरत में फाड़ नहीं होता बच्चे पैदा करने का। और दोनों में ना ज्यादा औरत में, औरत को करोड़ लगाया जाता है, उसमें बहुत कम होता है। बंदे खुद ऐसे गंदे काम कर करके ऐसे साबित करेगा। आज टेस्ट है भाई, वो पुराने दौर में वही औरतों के पास हो से किसको एक हमारे गांव में 2 ऐसे बच्चे पैदा हुए, 12 साल बाद हुए, 13 साल बाद, 14 साल बाद हुए। उन्होंने तलाक नहीं दी थी, अल्लाह ने फिर भी औलाद दे दी। क्या वो तलाक दे के दूसरी कर लेते? उन्होंने नहीं की, अल्लाह ने फिर भी औलाद दे दी। शादी 4 का मतलब ये नहीं पहले बार को तलाक देते जाओ और आगे करते जाओ। यार वो मैं मेरे कहने का मतलब है कि शादी में जहाँ औलाद नहीं हो रही मैं फिर शादी कर रहा हूँ, पहले को तलाक दे रहा हूँ। तलाक नहीं देनी चाहिए यार उसको, इस तरह उसका घर क्यों उजाड़ देते हो बेचारी को, उसके माँ वालिदैन से उससे तलाक का इस्लाम में सबसे बुरा अमल जो है ना वो तलाक ही है। जमीन रहती किसी की बेटी को अगर तलाक का लफ्ज़ सुनाया जाए ना पता उसके दिल पे क्या बुरा लफ्ज़ है तलाक। अल्लाह ने तो फिर ये भी बोला, अल्लाह ने कहा कि अगर किसी बेटी को तलाक हो जाए वो वापस आ जाए अपने वालिदैन के घर आ जाए, उसको जो वालिदैन अपनी मतलब पहले की तरह ही परवरिश करेगा ना, अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा। बिल्कुल कितना सवाब है उसका। भाई अब बात मुद्दा ये है कि भाई ये 4 शादियां होनी चाहिए कि नहीं भाई? अगर फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है
अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो इस्लाम में अलाउ है, लेकिन कर फर्ज सकते नहीं हैं। क्या आप 4 शादियां कर इस्लाम में एक दस्तक छोटी है, सी बात- जबरदस्ती थोप नहीं रहा इस्लाम। एक छोटी सी बात और मेंशन करता चलो भाई साहब, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल हैं जी, अगर इंडिया में ये कानून यार, पास होता है, पाकिस्तानी कितने बाहर गए हैं, मुसलमान नहीं करते गए। हैं वहाँ के कानून। उनके कानून को follow करते हैं। शादी है उनकी उधर, वहाँ तो ऐसे ही। ओ भाई साहब, शादी किए बगैर अब तो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं जर्मनी वाले नेशनैलिटी लेने के लिए। करते हैं शादी बाद में होती है, वहाँ इनको मुसलमानी याद नहीं आती। उस वक्त इस्लाम कहाँ होता है या शरिया लॉ को याद नहीं आती उस वक्त, सिर्फ अपने लालच के लिए सिर्फ। मुसलमानों का दोगलापन है भाई। अगर इंडिया के अंदर 3 तलाकों का बिल पास हुआ है ना, वो मैं कहता तो अच्छा हुआ था। अगर ये भी होता है तारक, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा इंडिया के मुसलमानों को। करना पड़ेगा ना ये भाई, ये कानून ये को तीन तलाक वाला तो मुद्दा बहुत पहले से सॉल्व वो हल हो हो गया ना, तो अगर वो ये भी लागू अगर सुप्रीम कोर्ट से अलाउ कर देते हैं तो फिर और जो 3 तलाक वाला मुद्दा जो हल किए ना, वो अभी जो चल रहा है ना, वो सही है, जेन्युइन इस्लाम में वही है। हाँ। उन्होंने किए वो इस्लाम के मुताबिक है। हाँ, जो जो मौलाना जो कुछ ऐसे मौलवी फिरका वाले वाले ना, डिफरेंट वाले, वो क्या करते हैं, एक बार तलाक वो 3 बार कह रहे थे तलाक, ऐसे नहीं होता। गलत है ये नाइंसाफी है। और तलाक देने के लिए भी इधर से कमानी होती है। तलाक देने के लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है गवाह ये की भी। जरूरत होती है। भाई बिल्कुल आप होती किसी है। गवाह के करीब जो गवाह होने चाहिए तलाक भाई देने के साहब, लिए। इसमें इस्लाम ने और बड़ी उसमें लचक रखी उसके है। अंदर 6 महीने से ऊपर का टाइम लग जाता है। हाँ, दूसरा ज्यादा तलाक वक्त देने लग में। जाता है। बिल्कुल, पहले वो नोटिस देने चाहिए, उसके बाद वो इद्दत होती है, उसको पूरा इस्लाम ने करें, ये भी फिर कहा है तलाक कि जब तक निकाह होगा। आपके 3 वो नोटिस पूरे नहीं होंगे, आपकी बीवी आपके पास रहेगी, घर में ही रहेगी। आप उसे घर से भी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, एक दफे निकाल देते हैं। कहाँ है फिर कानून? थोड़ा इस्लाम को फॉलो दीन कर फिर रहे किधर हैं, किस दीन को फॉलो कर असल रहे में हैं? तलाक अपनी वाला मर्जी प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत कोई लंबा है। दीन को फॉलो बिल्कुल नहीं अपनी करता। मर्जी है। हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा है भाई, दीन को फॉलो करे तो फिर ऐसा होगा। और चलो तलाक वाला मुद्दा अलग है। अब मुद्दा ये है कि भाई ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये होना चाहिए या नहीं। अगर ये होगा, हमारे यहाँ तो नहीं, इंडिया में हो जाएगा। हमारे यहाँ भी देख लो, इंडिया में मुफ्ती इस्लाम की इतराज कर नजर से रहे हैं। देखे ना तो फिर भाई इतराज बनता है। इंडिया में मुफ्ती इतराज इसके ऊपर कर रहे हैं। जदीद दौर को देखा जाए तो फिर इतराज नहीं बनता। हाँ ये भी है। कानून सबके लिए बराबर बराबर, है। बिल्कुल भाई। कानून सबके लिए बराबर जो है। कानून हो जाएगा। अब यहाँ पे कानून जो चल रहा है, अब चोरी को करता तो उसको हाथ नहीं कटे, शरिया ला हमारे यहाँ नहीं हाँ, है फिर चल रहा। लगाएं, यहाँ पर भी लगाएं। इस्लामी जमहूरिया वो नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे बड़े जो चौधरी बैठे उनके हाथ काटे वो जाएंगे। हाथ नहीं, उनकी तो फिर गर्दनें कटेंगी। अच्छा, एक और उनकी बात तो फिर गर्दनें कटेंगी। भाई ऐसा कानून वो नहीं कभी जाएंगे सऊदिया वाला। शादी और जिदाद के मामले में मुसलमानों को शरिया लाना चाहिए, हाँ, अलग विवाह के मामले में नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं ऐसे ही चाहिए। तो ये दोगलापन ही हुआ ना, ये दोगली है, और क्या? दोगलापन हुआ। तो इसीलिए तो सुनते भी यही है ना। और हमारा सबसे बड़ा एक और मसला भी है भाई साहब, वो ये है कि यहाँ लोग 4 कर रहे हैं, हमारे भाई साहब एक भी नहीं कर रहे। भाई उसको छोटे भाइयों की शादी भाई हो मैं गई है। हैरान हूँ। वो लड़का कह रहा था मैंने 3 शादियां की हुई है, मैं अभी भी चाहूँ तो 2-3 महीने का टाइम तो बड़ी ले ग्रेड अभी कर रहा था। ओ यार ये तो छोटा सा हैंडसम लड़का है, चश्मे वाला ईंट उठाड़ो और कहता खुला सा लड़का है, इसके पास जायदाद है, पैसा है, पढ़ा लिखा है, फिर भी कोई लड़की मुंह नहीं लगा रही। वो लड़की मुंह नहीं लगा रही कि ये किसी को मुंह नहीं लगा ये रहा। बात तो सोच ये मुझे नहीं पता, आप नहीं लगा रहे। लड़की नहीं, ये लड़कों को मूल करता है। ओ मेरे टेस्ट में अल्लाह, खराबी है। ओ भाई माफ करो, किधर निकल पड़े हो कच्चे रास्ते पे। तकनीकी खराबी है इसकी। यार ये तो बहुत कान करता है फिर। बहुत खतरनाक बंदा। खतरनाक सख्त लौंडा अब है। बारी तेरी है। मैं तेरे को सलाम भी छोड़ दूंगा। मैं तो इसका सलाम भी छोड़ दूंगा, मुझे तो आज तुझे पता चला। छोड़ेगा, मैं तो नहीं ना तुझे छोड़ने वाला। यार कमाल है भाई। चलो इसने एक दफा पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया, अब जाने नहीं दे इसके। पकड़ लेता है, जाने नहीं देगा तुम्हें। ये जोर से पकड़ लेता है। क्योंकि ये सदियों से ना, वो जिस तरह होता है ना, वो कोई नागन वाली मूवी हो तो उसमें होता है कि सदियों पुराना वो होता है उनका प्यार, उसको ढूंढते ढूंढते ये सदियों पुराना प्यार ढूंढ रहा है। बिल्कुल। कहीं यकूब में मिल गया तो भाई साहब सदियों पुराना लंबा भी तो जाएगा। खैर नहीं ना। ये वो भी इसका सलाम भी छोड़ देता और है। 100 साल की कसर भी इसने निकालनी है इधर की।
मैं तो वैसे भी आपस से ना दूर हुई, आपस में मुल्क को भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। अच्छा भाई, अब ना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बोलना। यकूब की राय लेते हैं इस मामले में, क्या कहते हैं? अच्छा, सिविल कोड होना चाहिए, होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए। अब आगे से कोई नहीं बंदा बोलेगा। ठीक है, हमारे मुल्क में ये कानून पास नहीं होगा, कोई नहीं मानेगा, शादियां मलात नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा, इंडिया के अंदर अगर ये कानून बिल पास कर लेते हैं तो उधर भाई उनको फॉलो करना। इधर मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ, उधर तो वो बाय लॉ इस तरह करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की हालत इस तरह कर है भी एक शादी भी नामुमकिन हो जाएगी। ये हकीकत है। अब तो बंदा एक वक्त की खुद रोटी नहीं खा ये तो सकता। हालात ऐसे पैदा करेंगे कि कोई एक भी नहीं करेगा। वही बात है ना, खुद को भाई पाल लो, ये बड़ी बात नहीं, है। अगर सिविल कोड जो अगर लाना है तो पहले अपने कंट्री में प्याज बैन करो भाई। हाँ, ये क्यों? क्योंकि उसकी वजह है ना, उसकी वजह है भाई साहब, प्याज नहीं सही होते। अच्छा, प्याज सही नहीं होते, जो हम लोग ज्यादा खाते हैं ना वो खतरनाक होते हैं। प्याज पे बैन कर उसकी देते हैं। खेती नहीं करना चाहिए फिर। तो इंडिया में फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंडिया के अंदर इंडिया के मुफ्ती जो मैंने आवाज सुनी भाई, वो आवाजें उठा रहे हैं भाई, एक हम इसको नहीं मानेंगे। प्याज अगर कानून पास कर देते हैं तो फिर उनको मानना पड़ेगा। कानून तो वो होगा जो वो खुद वो बनाएंगे। और ये भी है, वो कानून ऐसा नहीं बना देंगे कि इनसे मुफ्ती अलमा से मुसलमानों से नहीं बढ़ो पूछेंगे। मोदी साहब को पता है क्या पूछ के बनाएंगे। कुछ मुस्लिम सुन रहा था वीडियो, एक कह रहे थे मोदी योगी को क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो एक भी नहीं है। सही बात है, ये भी बहुत अहम सवाल है। ये भी सही बात है। दोनों की बीवी नहीं है भाई, उनको क्या कौन सा फर्क है पड़ने वाला है? ये भी बात सवाल ना है। जिदाल से फर्क पड़ता है, ना बीवी से, ना बेटी से कोई फर्क पड़ेगा, औलाद से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बाकी भाई साहब ये देखना चाहिए कि कंट्री का फायदा किस चीज में। हाँ। लेकिन एक और बात भी है, जो रेप बढ़ रहे हैं उसको भी फिर रोकना चाहिए। बिल्कुल भाई, तो कई एक मुद्दे इसमें मौसम शामिल हो जाते हैं। एक सवाल से कई जवाब भाई मिलेंगे। अपना सिविल कोड का ना जो मेन जो इसमें फायदा ये है ना भाई, कि अक्सर कई घर ऐसे होते हैं भाई, खैर हम तो ऐसे जालिम नहीं है, कि लोग बहुत जालिम किस्म के होते हैं। वो एक तो लड़कियों को दबा के रखते हैं, अपनी वाइफ को भी दबा के रखते हैं, बेटियों को दबा के रखना, उनके ऊपर प्रेशराइज करना, क्योंकि एक तो उनका जिदाद में हिस्सा पूरा नहीं रहता। अब जब वो बराबरी में आएंगी ना तो फिर वो उनको कोई ऐसे दबा नहीं पाएगा। असल में पीएम मोदी का जो मिशन है ना, वो लड़कियों को पावर में लाने का। बिल्कुल, क्योंकि भाई अब राइट होंगे तो भाई अब वो बच्ची है, वो अपनी तालीम अच्छे से पढ़ सकती है, जिदाद में उसका बराबर का गाँवों में जिस तरह माहौल चलता है, उसकी जिदाद अपनी, उसका अपना पैसा होगा, वो एक उसकी एक अपने हिसाब से खर्च करेगी, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगी, मुल्क के लिए करेगी, अपनी फैमिली के लिए करेगी। तो वो बराबरी में चलेगी तो फिर अब देख लो दूसरे कंट्री वो ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल, जो डेवलप कंट्री वैसे वो इसी तरह शाना पे शाना मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी है ना मौसम साहब, एक मिनट भाई, इस्लाम ने मना नहीं किया शाना बिशाना काम करने से, मना नहीं किया। सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम ये विरासत में हिस्सा है, इसकी है, इसके अलावा इस्लाम ने एक कोई पाबंदी नहीं लगाई। बीबी खदीजा पाक जो थी, नबी पाक की जो बीवी थी, वो भी तो तिजारत एक औरत ही थी ना, वो तिजारत नहीं करती थी, करती थी ना। तो कब रोका है कि इस्लाम में भी औरत काम नहीं कर सकती? कभी कहीं कर सकती है भाई, क्यों नहीं कर सकती? हमारे यहाँ करती नहीं, बैंक में जाओ काम करती हैं, हर जगह नहीं काम। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बैंक हर जगह पे लड़की काम कर रही है, घरों में भी तो लड़की करती है, तो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन भाई साहब इससे ना जो मासूम है ना, खास करके भाई उनको थोड़ी पावर मिलेगी। और हाँ, कई जगह पर मिस यूज भी हो जाता है, मर्द भी अगर इसको मिस यूज कर रहे हैं ज्यादा पावर को, तो खवातीन भी कर सकते हैं। तो ये है कि भाई वो मर्दों को थोड़ा डर लगा रहता है कि सारी जिंदगी हमने ज्यादतियां की, अब हम पे ना होना। दोनों तरफ से भाई देखना पड़ेगा, दोनों तरफ से। बिल्कुल, लेकिन हाँ ऐसी सोच रखते हैं, डर उनको लगेगा भाई। लेकिन ये अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं। अगर सिविल कोड आता है तो इसमें फायदा होगा। लेकिन एक और भी चीज है, कुछ हिंदुस्तान के मुस्लिम ये भी सोचते होंगे कि हमारी जो तादाद पहले बढ़ रही थी उसके ऊपर हो सकता है वो कम हो जाए, बढ़ने से जो वहाँ 5 बच्चे इंडिया को ये भी खतरा है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान ज्यादा ना हो जाए, इस स्पीड से ये जा रहे हैं कल भाई ये भी है, तादाद बढ़ानी है, 2 में से वो 1 में से भी तो बढ़ा ही सकते हैं ना। बच्चों ये आस्ता आस्ता आएगा भाई साहब। भाई पहले ये स्टेप होगा, बाद में 1 बच्चे का आ जाएगा, 2 बच्चों का आ गया, ये भी हो सकता है ना 2 बच्चों वाला। तो ये आस्ता आस्ता भाई साहब लागू किया जाएगा, तो वही तादाद ज्यादा नहीं होनी, बराबरी में
इसी जो रेशो में चलेगी। तो उसमें यूथ में भी तो कमी आएगी ना। नहीं हर चीज के वो ऐसे दो लोग पहलू नहीं, कारक ये भी है ना, वो समझदारी है। कारक ये है ना, वो तो हिंदुओं के लिए भी ये कानून बना रहे हैं। ये भी मुसलमान के लिए उनकी पैदावार रोकने के लिए हिंदू भी नहीं पैदा ज्यादा फिर ऑलरेडी मेजोरिटी में, तो वो मेजोरिटी में रहेंगे, वो एक जैसा ही रहेगा। अगर आज हो सकता है वो ज्यादा तादाद में, इसलिए आप कानून बना रहे हैं मुसलमान ना बने, ये भी तो हो सकता है। अगर मेजोरिटी वाले के वो समझो 80-85% हैं, ठीक है, वो कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? 80 कर रहे हैं, ठीक है। एक 25 वाला, हाँ, एक 25% है, वो डबल कर रहा है, वो 50 इस साल हो गए, अगले साल वो तो ज्यादा कर जाएंगे, डबल होते जाने भाई ऐसे ही। तो ये पहले शुरुआत में रेशो देख लेना। पर ये सियासी कोई ना प्लान है, प्लान के बगैर नहीं हो रहा। हिंदुस्तान को बचाना है तो भाई साहब सीधी बात है, मैं बोल रहा हूँ, मुस्लिम को रोको, उनकी पैदावार बढ़ रही है। ऐसा ना कि कुछ लोग जो है ना देखते कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसा ना कि 10 साल बाद जो है ना मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। भाई कोई मुसलमान हिंदुस्तान से अगर कोई देख रहा है ना तो गुस्सा ना करे, हम तो बात कर रहे हैं जो हकीकत बात है, सोच हो भी सकती है, वो बात कर रहे हैं। मुसलमान भी उन भाइयों के साथ शाना पेशाना मिलकर हिंदुस्तान की तरक्की के में उनका भी हाथ है। ये रुकने वाली कौम है, कौन की? मुस्लिम। ये लगता तो नहीं जाएगी, ये रुकेंगे, रुक जाएगी। ये कहीं ना कहीं वो ना कहते हैं डंडा पी रहे भाई साहब, डंडा जब होगा ना ये बड़े बेचारे ना अब बाहर के कंट्री में तो रुक नहीं जाते। बिल्कुल वहाँ जब डंडा पड़ रहा भाई है, एक से अगर एक शादी से नहीं 3-4 औरतों से नजायज बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो फिर नहीं ऐसे नहीं है। ऐसे वहाँ पर भी तो करते भाई साहब इज्जत भाई कई लोग ऐसे हैं। हमारे मुआशरे में इज्जत देखी जाती है भाई साहब, ये वो बाहर यूरोप में चलता है, शादी के बगैर बच्चे पैदा करते पर इंडिया के कानून ने अगर नजर में ले आया ना भाई हमने ये करना बाहर है। में चलता है, लेकिन इंडिया वाले भी तो तरफ उसी में ही जा रहे हैं, रिलेशन में रह रहे हैं, लड़का लड़के के साथ ही शादी कर रहा है, आस्ता आस्ता। हमने ये भी सुना वाकई नहीं उस तरफ ही रहे हैं। अब लड़कियां जब पावर में आएंगी तो वो सेम चीजें चलेंगी। नहीं ये बिल पास है वाकई, कौन? वो लड़का लड़के से शादी कर सकता है, हाँ यानी कि 2 मर्द आपस में शादी कर सकते हैं, है जहाँ इंडिया में कानून हो गए पास। हाँ। चले फिर उधर। ओ भाई मैं नहीं जाने वाला इस तरह तू अकेला है, तू जा। शादी करवा के वापस। वैसे भी मुझे नहीं पता था कि इंडिया के अंदर ये बिल पास हुआ है। अच्छा ये मतलब लगे आप ये भी क्लियर करवाने वाला है या करने वाला है ये? ये भी बता दे तू नीचे वाला नहीं बता दे तू नीचे वाला ऊपर वाला है। वैसा बता देंगे, मैं बता नहीं देगा, आप बता। अब तो वैसा मौके पर बता। अच्छा जब भी कानून का पता चला इंडिया में ये कानून पास हुआ है तो फिर कहता चले नहीं ऐसा कुछ तो है। कहना मैं बोल तो रहा हूँ। ऐसा ना बोले चल अब मेरी बारी है, अब तेरी बारी है, अब मेरी बारी है यार तो मौसम तेरे से तो मुझे तब डर ये लग रहा करती है। रहेगी, रोटेशन में चलेगा। एक ही बंदा लगा रहे तो बेहतर। असल यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके लिए जायज है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। जैसी करनी वैसी भरनी है, तो थोड़ा हम तो अलग लेवल पे चले जाते हैं। तो ठीक है भाई साहब, वीडियो सीरियस थी, फनी हो गई, वो थोड़ा सा माहौल ही ऐसा हो गया। बाकी भाई सिविल कोड के बहुत फायदे, इससे हिंदुस्तान को फायदा भाई साहब। हाँ, बिल्कुल हिंदुस्तान के कम से कम टुकड़े नहीं होंगे भाई साहब, सीधी बात है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।